स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर और हम खास कर देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए फर्ज करें हमारे पास एक जो है वो एक चार्ज प्लेट है, यानी इसके ऊपर एक सिमिलर चार्ज है। अब ये हम प्लेट इसलिए ले रहे हैं कि जनरली आप जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं उनकी सराउंडिंग में जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। यानी जैसे जैसे आप इस शीट के क्लोज आएंगे तो आपको ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो यूनिफॉर्म होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इससे वे होते जाएंगे तो वो रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी जो है वो कि बेसिकली क्या है, वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर यूनिफॉर्म है। अब फर्ज कर लेते हैं जी, फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज मौजूद है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मौजूद है, ठीक है। अब ये पॉइंट चार्ज है और लेट्स सपोज हम अस्यूम करते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 कूलम है, वो 2 कूलम चार्ज का यूनिट है कूलम। अब हम ये भी सपोज करते हैं कि डेफिनेटली हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ रखी है जो कि क्या है जी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज जो यहाँ पे लग रही है इस जो चार्ज शीट है हमारे पास, ठीक है, चार्ज, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज चार्ज शीट, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के ऊपर, यानी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, यानी पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से जो चार्ज की मिकदार है वो सेम है। अब हम सपोज करते हैं कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी है, लेट्स सपोज 5 न्यूटन पर कूलम, यानी हर पॉइंट के हर चार्ज के ऊपर वो 5 न्यूटन पर कूलम की फोर्स लगा रही है। तो डेफिनेटली हर पॉइंट जो है यहाँ पे उसके ऊपर जो है कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि आप देखें कि आप इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से आप इस पोजीशन पे लेके आए हैं। जब आप इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपने जिसके ऊपर वर्क डन किया था यहां तक लेके आने में, चूंकि आपको पता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और जो चार्ज है जो कि पॉइंट जो हमारा टेस्ट चार्ज है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, टेस्ट चार्ज, जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव नेचर का है, तो डेफिनेटली वो ये जो प्लेट है उसको रिपेल करेगी। इसकी वजह से जो फील्ड पैदा हो रही है वो इतनी स्मॉल है कि वो इसको इंटरफेयर नहीं कर रही, इसलिए हम इसको पॉइंट चार्ज कह रहे हैं। अब ये जो फोर्स लग रही है आउटवर्ड, ये बेसिकली इसको रिपेल करेगी। लेकिन आप डेफिनेटली अगर ये चार्ज इस पॉइंट पे मौजूद है, लेट्स सपोज ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज ए, अगर ये पोजीशन ए पे मौजूद है तो आपने इसके ऊपर वर्क डन किया और वो इसके अंदर स्टोर हो गया। अब इसके ऊपर जितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिहाज से, यानी पर यूनिट चार्ज के लिहाज से जितना वर्क डन हुआ है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है जी, कि आप इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं जी कि पोटेंशियल एनर्जी जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज गेन करता है जब आप इसको आउट ऑफ द फील्ड से इसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड आप काम कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रही है, तो आपको इसके अंदर लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। अब किस तरह से वर्क करना पड़ता है अगर आप इसको देखें तो हम जानते हैं कि इस शीट की वजह से इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। ये तो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन हम देखते हैं कि अगर मैं ये चेक करना चाहूं कि फोर्स इसके ऊपर, यानी इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, इसको मैं कलर भी कर देता हूं, ठीक है, ताकि वो चार्ज आपको जो वो प्रोमिनेंटली या प्रॉपर नजर आ रहा हो। चलो जी, मैंने इसको इस तरह से कलर कर दिया। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर इस शीट की वजह से जो फोर्स लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जब हर जगह पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, वो फोर्स जो है किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टाइम चार्ज। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, 5 न्यूटन पर कूलम है, तो 5 न्यूटन पर कूलम टाइम्स चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 कूलम, तो कूलम से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टाइम्स 2 इज 10 न्यूटन। इसका मतलब है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। फोर्स इसके ऊपर लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है, किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक इस तरह, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रही है, लाइक दिस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर मुझे इस चार्ज को मजीद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आना है, फर्ज करें ये जो डिस्टेंस है हम सेंटर से लेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है
वो बेसिकली आप यूं सपोज कर लें जी 3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 3 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, 3 मीटर का, हम सपोज कर रहे हैं 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो डेफिनेटली यहां तक लेके आने के लिए, क्योंकि मैं अगेंस्ट द फील्ड यानी फोर्स इस तरफ लग रही है और मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबसे पहली बात है कि मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। डेफिनेटली मुझे अगर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो स्लाइटली यानी अपवर्ड लग रही है, तो मुझे 10 न्यूटन की फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स, हम अस्यूम कर लेते हैं कि लेट सपोज वो 10 न्यूटन है, जस्ट टू अंडरस्टैंड 10 न्यूटन से स्लाइटली ज्यादा फोर्स मुझे इस तरफ लगानी पड़ेगी और 3 मीटर तक लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जब आप फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो वो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर वर्क किया, कितना वर्क किया, फोर्स टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स कितनी है, फोर्स तो है 10 न्यूटन, ठीक है। 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है 3 मीटर, तो मैंने इसके ऊपर कितना वर्क किया, 30 जूल का वर्क किया। बेसिकली न्यूटन मीटर होगा, ठीक है, इसका यूनिट, तो न्यूटन मीटर इज आवर जूल। तो मैंने कितना वर्क किया जी, 30 जूल का वर्क किया। अब जब मैंने इसके ऊपर 30 जूल का वर्क किया है, वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो है वो बेसिकली ये है कि इस वो हमेशा रिलेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव से मुराद क्या, कि जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यानी बॉडी को इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 30 जूल। इसका मतलब है ये जो पोजीशन है, यहाँ पे मैं रेड कलर सपोज करूंगा, ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये 30 जूल ज्यादा एनर्जी पे मौजूद है एज कंपेयर टू पॉइंट ए, ठीक है, एज कंपेयर टू पॉइंट ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम इस पॉइंट को, इस चार्ज को यहां से छोड़ेंगे फ्रीली मूव करने के लिए, तो ये वापस जाएगा, ठीक है, वापस जाएगा, कितनी कितनी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, 30 जूल, 30 जूल। बिकॉज जब ये यहां पे मौजूद है तो रिलेटिव टू पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। अगर आप रिलेटिव या रेफरेंस की बात नहीं करेंगे तो फिर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मैंने बात की थी जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, बेसिकली मैं अभी बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी, कि डिफरेंस ऑफ एनर्जीज किस में, जब बॉडी बी पे थी, तो बी से जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगा ए पे खुद ब खुद। क्यों, बिकॉज मैंने इसके ऊपर जितना वर्क डन किया था वो इसके अंदर स्टोर हो चुका हुआ था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 30 जूल है रिलेटिव टू पॉइंट ए। हाँ, अगर आप कोई और पॉइंट ले लें, लेट सपोज यहाँ पे पॉइंट सी आपने ले लिया यहाँ पे, तो अब इसकी जो एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी वो 30 जूल नहीं है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बिकॉज आप चार्ज को जब इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आए थे तो वो सारे का सारा जो वर्क डन था इसके अंदर स्टोर हो चुका हुआ था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफरेंस दो पॉइंट्स के ऊपर जो उस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल होता है उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, टाइम्स चार्ज, वो जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन स्टोर हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब अगर 30 जूल आपने इसके ऊपर वर्क किया तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन दिस केस, इन दोनों के लिहाज से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, आप 30 जूल, ठीक है, पर यूनिट चार्ज कितना, 2 कूलम, तो आप 2 कूलम से डिवाइड कर दें तो ये निकल आ जाएगा वोल्टेज विच इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, हो जाएगा 15, मतलब 15 जूल पर कूलम के लिहाज से आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि जो आपका वोल्टेज पॉइंट बी पे था, ठीक है, उस वोल्टेज को आप पॉइंट ए वाले वोल्टेज से माइनस कर दो, टाइम्स आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा वर्क डन विच इज एक्चुअली एनर्जी। वो वर्क डन ही एनर्जी है। यानी अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से शो करूं तो मैं इस तरह से बता सकता हूं कि लेट सपोज वर्क डन, ठीक है, जो आपने इसके ऊपर वर्क डन किया था जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी मैं इसी को कह रहा हूं, वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी जी, कि आपने Q टाइम्स बी पे जो वोल्टेज था और माइनस जो ए पे वोल्टेज आ गया, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास कहलाएगा एनर्जी। ये बेसिकली हमारे पास क्या कहला रहा है, एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, और इस केस में देखिए आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, यानी आप इस पे वर्क डन कर रहे हैं इस केस में। लेकिन अगर आप एनर्जी को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में मेंशन करेंगे, Q इज इक्वल टू वी ए, ठीक है, वी ए माइनस वी बी,
तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी जो है वो पॉइंट बी से ए पे ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद मूव करेगी। पॉइंट ए से बी पे लेके आने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ी मूव करने के लिए, यानी वर्क डन करना पड़ा, लेकिन पॉइंट बी से ए पे लेके जाने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो जो डिफरेंस है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के लिहाज है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो होता है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज के लिहाज से जो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है वो बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।